नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप महाबहस। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 30 साल पहले का सच सामने आ गया तो सियासी तूफान एक बार फिर से खड़ा हो गया। बीजेपी कश्मीरी पंडितों के दर्द को सियासी हवा देने की लगातार कोशिश करती है तो उसके लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करती है। वो आईना दिखाने की कोशिश करती है कि असल में जब पलायन हो रहा था तब केंद्र में बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था। ऐसे में अगर बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार मान रही है तो कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए पलायन के दर्द पर सियासी हंगामा लगातार जारी है और सवाल यह है कि अगर किसी का सच यही है तो उसको नकार कर क्या मिलेगा। क्या इस देश को यह जानने का हक नहीं है जो कश्मीरी पंडितों के साथ आतंक के साए में हुआ? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरस्वती ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर फाइल्स में पलायन का दर्द। मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए ये वो ख्वाब है जो जिंदगी में इतने सालों से भरा नहीं और शायद भरेगा भी नहीं। इस तरह से रूह कांपा देने वाली, एकदम भय पैदा कर देने वाली, डर पैदा कर देने वाली ऐसी यह फिल्म आई है जिसमें सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया गया। फिल्म में कितना सच कितना झूठ, ये सारी सच्चाई कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उन्होंने जानबूझ करके इसे लोगों के सामने आने नहीं दिया। और ये ड्रामे जो होते हैं ना, ये हकीकतन ड्रामे ही होते हैं। इन चीज़ों का और इन बातों का सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरियत में लाल निशान, सियासी घमासान में गलत चीजें हैं वो कम है, उससे भी ज्यादा क्या नहीं हुआ। किस प्रकार से माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, किस प्रकार से उनके आशियाना को तोड़ उजाड़ दिए गए, आज कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ ये पूरी की पूरी, उसके लिए अगर किसी को भी दोषी ठहराया जाए तो कांग्रेस और वहाँ की सरकार और वहाँ के ऐसे गलत नीति को पालन करने वाले लोग। ये पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को, भैया कश्मीरी पंडितों को आप कब वापस भेजोगे? पलायन के कत्लेआम की फाइल्स सब गुजरा हुआ है, इसमें सब जिम्मेवार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है, जिन्होंने हमारी फिक्र नहीं की। जब हमारा घर गया कश्मीर का तब से हमारा कोई घर है ही नहीं, फिर से ताज़ा हो गया है। हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पर गुजरा है, हमने देखा है। न्यूज़ 18 का खास शो देखिए महाबहस। तो आज महाबहस में बात हो रही है पलायन के कत्लेआम की उस फाइल पर जिसका चित्रण सिनेमा के रूप में सामने आ चुका है। कश्मीर फाइल्स जब से फिल्म बड़े पर्दे पर आई है इसने कई तरह की बहसों को छेड़ दिया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। अनिला सिंह जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ। सनम शाह जी हैं, कांग्रेस लीडर जो कि खुद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। चंद्रमोहन शर्मा है, फिल्म क्रिटिक हमारे साथ। प्रीति पांडे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं और मुकेश त्यागी, अभिनेता जी हमारे साथ, वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अनिला सिंह जी आपसे करते हैं। जिस वक्त ये फिल्म रिलीज हुई है, कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या है, उन्होंने किस प्रकार के आतंक और अत्याचार को झेला है, सिर्फ वहीं पर ये पूरी फिल्म खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद पलायन का जो दर्द है वो ट्रेजेडी आज भी उनके अंदर जिंदा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह भी है कि इतिहास के जब इस खौफनाक पेज को सामने लाया जाता है, इस सच्चाई को जिसके लिए मजबूर किया गया कि कोई अपना मुंह ना खोले, ज्यादा इस पर बात ना करे, कम्युनिटी को डरा कर रखा गया, आज जब ये बड़े पर्दे पर सामने आती है तो आज शुरुआत बॉलीवुड से ही कर लेते हैं। इस फिल्म को ना तो कोई प्रमोट करने में उतना दिलचस्पी दिखाता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो खुद स्टारकास्ट को इनवाइट करते हैं वो इससे पीछे हटते हैं। आखिर वजह क्या है? इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी और आतंक का दंश यदि किसी कम्युनिटी ने झेला है, आज भी जिस पर सियासत होती है, तो आखिर उसका सच जब बड़े पर्दे पर उतारा जाता है तो इस तरह के सेलेक्टिव जज्बात हमें क्यों देखने को मिलते हैं? मेरी सबको राम राम। और मैं अभी व्यक्तिगत रूप से मैं इस पिक्चर को नहीं देख पाई हूँ, परंतु बिल्कुल देखूंगी। इसके रिव्यूज मैंने खूब सुने हैं, लोगों को चर्चा करते हुए खूब सुना है और ये बताया गया है कि किस प्रकार से कश्मीर में लोगों की जो सफरिंग्स रही हैं वहां पे, जिस प्रकार के मैं कहूंगी दुख दर्द, और दुख दर्द से भी अगर कोई ज्यादा गहराई वाला शब्द
इस्तेमाल हो सकता है, तो वो सब वहाँ के जो हिंदू हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, उन लोगों ने उस दंश को सहा है। तो उसके ऊपर आज अगर एक पिक्चर बनकर आती है तो मैं बिल्कुल सैल्यूट करती हूँ विवेक अग्निहोत्री जी और उनके पूरी क्रू टीम को कि इस प्रकार की पिक्चर बिल्कुल बननी चाहिए जिसमें सत्यता दिखाई जाए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक एक शब्द जो इस पिक्चर में दिखाया गया है वो सत्य है। और बिल्कुल अनिला जी, इतिहास की एक ऐसी कड़वी तस्वीर जो आज एक फिल्म के रूप में हमारे सामने है, लेकिन इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है और वो ये कह रही है कि आप कैसे कांग्रेस को घेर सकते हैं। उस वक्त तो खुद आपकी सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी, जिसको भाजपा समर्थन दे रही थी। नहीं देखिए, सबसे पहले तो हमें वैसे तो लोगों को भारत का इतिहास पहले पता था, अब बहुत अच्छी तरीके से पता है। मेरे भारत को जब इसके टुकड़े किए गए थे उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या हुआ, कश्मीर के अंदर जिस प्रकार की राजनीति चल रही थी, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों का साथ दिया कि जो कि अपने आप को हिंदुस्तान से जोड़ना ही नहीं चाहते थे। ये जो एक स्ट्रगल है, ये जो मैं कहूंगी वॉर, बैटल तो छोटी छोटी होती है, ये जो वॉर लड़ा है वहां के लोगों ने, उसको आखिरी जो रूप जो दिया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वहां के रहने वाले लोग जिनको जिनोसाइड जिसको बोलते हैं, विश्व में अगर सबसे बड़ा जिनोसाइड कहीं हुआ है तो कश्मीर के अंदर हुआ है। और कांग्रेस पार्टी जो है मुंह पे ताला लगाकर बैठ गई। चलिए यही सवाल सनम शाह जी के पास ले जाते हैं। सनम शाह जी, आप क्यों चुप्पी साधे बैठे रहे? उसके बाद चलिए उनसे संपर्क फिलहाल नहीं हो, लेकिन प्रीति पांडे जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रीति पांडे जी, यहां पर सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, पलायन हुआ, आतंक झेला, उस वक्त वहां पर वीपी सिंह की सरकार थी, भाजपा समर्थन दे रही थी, लेकिन उसके बाद सेंटर में कांग्रेस की सरकार भी रही है और अपने ही स्टेट में रिफ्यूजी बनकर रहना क्या होता है, रातों रात अपनी जमीन, प्रॉपर्टी, घर, बेटा, पति सब कुछ छोड़ करके अलग अलग हिस्सों में जाकर छिपना क्या होता है, ये उन लोगों से बेहतर और कौन जानता है। लेकिन यहां राजनीति इस बात को लेकर हो रही है कि कौन सी सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस या भाजपा? आस्था जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल प्रीति जी। आस्था जी, ये पिक्चर मैंने परसों रात को देखी और 3 घंटे के बाद, मतलब 3 घंटे हम कुर्सी से ऐसे चिपक के बैठे थे और हम 1 सेकंड के लिए भी हॉल में, थिएटर में, कुर्सी से बाहर हम कहीं बाहर जा नहीं पाए। और मेरे अगल बगल जितने लोग बैठे थे, जो कश्मीरी थे वो भी, जो कश्मीरी नहीं थे दूसरे राज्यों के थे, सिर्फ फिल्म देखने आए थे, उनके आंखों में आंसू था। आपने तो प्रॉपर्टी, घर की बात की, मैं तो, मेरा सवाल सिर्फ ये है, बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है, लेकिन कांग्रेस से इसलिए ज्यादा है कि जिस अनुच्छेद 370 का विरोध कांग्रेस ने पार्लियामेंट में खुलेआम किया, और इस पिक्चर में पूरे समय अनुपम खेर ने एक प्लैकार्ड लेके वो खड़े थे कि अनुच्छेद 370 हटाया जाए। कैसा लगता होगा जब किसी परिवार के बच्चे के सामने उसकी मां का सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसको, जिससे सब्जियां काटी जाती हैं, जिससे लकड़ियां काटी जाती हैं, उस आरी के मशीन पे मां को रख के गिरजा टिक्कू जी को चीर दिया जाता है बीच से। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि पहले जाके आप इस पिक्चर को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि भारत का काला इतिहास जो 32 सालों से छिपा के रखा है, अपने ही देश में टेंट में मजबूर लोग रह रहे हैं। 1 बिस्वा जमीन हम अपनी छोड़ नहीं पाते हैं, हम 1 इंच की जमीन अपने रिश्तेदारों से छोड़ नहीं पाते हैं। आपने तो उनका घर, परिवार, आंगन सब कुछ छुड़वाया। जी जी। मतलब आप या तो कन्वर्ट हो जाइए या मर जाइए, या आपका बलात्कार हो रहा है, आपके साथ हत्या हो रही है, आपकी महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप जाइए लेकिन अपनी बेटियों और महिलाओं को छोड़ के जाइए, और उसके बाद उस बिट्टा को, जी ये उस तरह की बातें हैं, ये उस तरह के अत्याचार है कि आज भी कोई उनका जिक्र करता है तो रूह कांप उठे। सनम शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस लीडर। सनम शाह जी, आप खुद कश्मीर से आते हैं और सीधे तौर पर आपको भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि इतने वक्त तक आपने चुप्पी साध कर रखी, उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। धारा 370, 35 से, जिसको बीजेपी सरकार ने बाद में हटाया, कि कम से कम जो लोग वहां से छोड़ के गए हैं उनको उनकी जमीनें, उनको उनका वाजिब हक, प्रॉपर्टी तो वहां पर मिल पाए, लेकिन आपने तो यथास्थिति छोड़ दी, उसी तरह चुप्पी साधे रखी, आप भी राजनीति करते रहे सालों तक। थैंक यू मैडम जी, मैंने बड़े आराम से सुना, आप ये मेरी बात सुनेंगे। रही बात जो ये कश्मीरी फाइल फिल्म बनी है, मैं इसके अकॉर्डिंग बात करना चाहता हूं। और आपने कहा कि बीजेपी ने 370 और 35 से हटाया, मैं आज बताना चाहता हूं, ये 71, 72, 74 और 90 को छोड़े, बीजेपी 5 साल से ज्यादा हुकूमत में है,
इतने कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया है, पहले मुझे बताएं आप ये। अरे बीजेपी ड्रामेबाज तो थी, अब बीजेपी फिल्मबाज बन चुकी है। मैडम, क्या ये फिल्म देखने से कश्मीरी पंडित जाके वहां पे बसेंगे? नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। फिल्म देखने से रिहैबिलिटेशन नहीं हो जाएगा, लेकिन एक काले इतिहास की सच्चाई पर्दे पर उतारना, इससे मिर्ची क्यों लग रही है? मुझे बताइए, क्या ये इतिहास नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है? क्या कश्मीरी पंडितों का पलायन, उनके ऊपर अत्याचार ये हकीकत नहीं है? किस डर के साए में उनको रखा गया कि वो उस घटना का जिक्र भी ना करे? सालों तक वो चुप्पी साधे हुए बैठे रहे, और आपको लग रहा है कि ऐसी कोई फिल्म भी ना बने? आपको फिल्म बनने से भी आपत्ति है? मैडम, फिल्म नहीं है ये, फिल्मों के डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब हीरो फिल्म बनाता है वो 10-10, 15-15 गाड़ियों को उठाकर फेंकता है। जो ये फिल्म में दिखाया गया वो रियलिटी में कश्मीर में है ही नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ हुआ ही नहीं? आप ये कहना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ? और जिसका जिक्र अभी प्रीति पांडे कर रही थी कि वहां पे महिलाओं के साथ हद दर्जे के अत्याचार हुए हैं, नृशंस घटनाएं हुई हैं, नरसंहार हुए हैं, रातों रात लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके भागे हैं, वो सब आप उसको नाम दे रहे हैं कि वो किसी ने पटकथा लिखी थी वहां बैठकर? मैडम, इससे पहले कहां छुपे हुए थे? इससे पहले क्यों नहीं फिल्म बनाई? आज इनको पता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, वो अच्छा ठीक है, आप फिल्म पर ही बात करना चाहते हैं, आप फिल्म की टाइमिंग पर ही बात करना चाहते हैं, तो हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी भी जुड़े हुए, फिल्म क्रिटिक। चंद्रमोहन शर्मा जी, इस फिल्म में जो भी कुछ दिखाया गया है, इस फिल्म को जिस समय पर बनाया गया है, उसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इसी समय पर इस फिल्म को क्यों बनाया गया, और उसके पीछे एक बड़ा सवाल यह है कि फिल्म ही क्यों बनाई गई? क्या इस फिल्म से कश्मीरी पंडित ठीक है सनम शाह जी, आप अपनी बात रख चुके, रुक करेंगे मुकेश त्यागी जी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनेता है। मुकेश जी, सवाल आपसे ही, क्योंकि चंद्रमोहन जी फिलहाल कनेक्ट नहीं है, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, और सवाल इस पर भी खड़ा किया जा रहा है कि ये जो दरअसल अत्याचारों से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो हकीकत में हुई है इतिहास में, ये भी कपोल कल्पना से प्रेरित है, ये भी किसी की लिखी हुई पटकथा है, और क्यों उसको उस समय पर बनाकर रिलीज किया जा रहा है? देखिए आस्था जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि डिबेट में ये दिशा ले ली है। एक फिल्म रिलीज हुई है, इसके ऊपर इतना बड़ा बवंडर क्यों? और जो कि सच्चाई व्यक्त कर रहे हैं, अगर आप उनके फैक्चुअल कोई करेक्शन आप करना चाहें तो वो करिए। अब उसमें जैसे टिक्कू जज की जिस तरह से हत्या की गई, क्योंकि उन्होंने मकबूल को जो है डेथ कैपिटल पनिशमेंट दिया था, तो उसमें आप समझिए कितना जघन्य अपराध हुआ। उस जब टिक्कू अपने उनकी वाइफ ने उनको चावल के उसके अंदर ड्रम के अंदर छुपाया, तो बगल के आदमी ने आतंकवादी को बता दिया कि यहाँ पर हैं, और जब गोलियां चली, उन्होंने गोलियां चलाई तो खून के साथ जब चावल निकले तो वही चावल जो है उनकी वाइफ को खिलाए गए। ऐसे इसके अंदर 5 इंस्टेंसेस हैं जो कि सच्चाई पे आधारित है। अब फिक्शन भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक ये बात तो जघन्य अपराध जिसको इतने दिनों से छुपाया जा रहा था, अगर एक फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है तो किसी को अफसोस क्यों हो रहा है? इसको मुकेश जी, एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली है, और मेरा ये सवाल भी है कि आखिरकार अभी तक इतना वक्त बीत चुका है इस पूरे जघन्य घटना को घटे हुए, अभी तक किसी भी फिल्म मेकर ने ऐसे सब्जेक्ट पर हाथ क्यों नहीं रखा? क्यों उस तरह की फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं की? क्या बॉलीवुड से कोई इंटरनल सपोर्ट नहीं है, या आपको लगता है कि बॉलीवुड में भी इसे लेकर कई तरह की मानसिकताएं हैं जो काम करती हैं? देखिए आस्था जी, मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता, बताना चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस फिल्म को लेकर के बहुत बड़ा विवाद फिल्म इंडस्ट्री के अंदर धीरे धीरे सिमर कर रहा है। अब आप गोवा का उदाहरण ले लीजिए, वहां पे आइनॉक्स सिनेमा ने पब्लिकली ये बोल दिया कि हमारे सारे टिकट बिक गए हैं। तो एक देखने गए, वहां पे तो हॉल खाली पड़ा हुआ था। तो एक प्रकार की साजिश चल रही है इस फिल्म को ब्लॉक करने की। वो केरला में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट क्यों किया है, जरा मुझे बताइए। अगर मैं मानता हूँ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जो है बीजेपी समर्थित थी, लेकिन 1984 में जब पहली वहां पर जो टेम्पल्स तोड़े गए, ये तो JKLF ने कब से शुरू किया हुआ है काम। ये अब विश्वनाथ प्रताप सिंह को लेकर के 1990 के एक्सोडस को मत लेके जाइए, इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। इसके पीछे शेख अब्दुल्ला और ये फारूक अब्दुल्ला, गिलानी, सेपरेटिस्ट, ये तमाम ऐसे शक्तियां लगी थी जो पाकिस्तान के हाथ में पपेट्स बनी हुई थी और उनके ब्लूप्रिंट पे चल रहे थे। प्लेबिसाइट की ये लोग बात करते हैं, रेफरेंडम की बात करते हैं POK में। अरे वो 3 कंडीशन भी तो बताइए कि किन कंडीशन पर प्लेबिसाइट या रेफरेंडम होगा। जब तक पाकिस्तानी आर्मी रहेगी वहां पर रेफरेंडम नहीं होगा। लेकिन वहां पे इस्लामाबाद का जलवा है, वहां पे लाहौर का जलवा है,
ठीक है, आपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए हैं, सनम शाह जी जवाब दीजिए इस बात का। केवल 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी, आप ये कहकर बच जाते हैं कि भैया सेंटर में तो इनके सपोर्ट वाली सरकार थी, तो इन्होंने क्यों नहीं कदम उठाया? इसका तो एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है जिसका जिक्र कर रहे हैं मुकेश त्यागी। बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहता हूं, आप बड़े इत्मीनान से सुनेंगे। मैडम, फिल्में देखने से इतिहास नहीं है, मेरे भाई को हिस्ट्री आप सिनेमा को छोड़ दीजिए, आप सिनेमा को छोड़ दीजिए, ठीक है। कश्मीर फाइल्स पर बात नहीं करते हैं, हम कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बात करते हैं। आप इतिहास को नकार सकते हैं क्या? आप इसको झुठला सकते हैं क्या कि वहां पर अत्याचार हुआ, वहां पर नरसंहार हुआ, वहां पर महिलाओं के साथ जो था वो दरिंदगी हुई? आप नकार सकते हैं क्या इस बात को? मैडम, आपको पता है कितने लाख कश्मीरियों को वहां पे कत्ल किया गया, कितने लाख कश्मीरी आज नौजवान गायब हैं? आपने इस चीज पे इसको ऐड किया है? कश्मीरी पंडितों पर भी बोलिए ना, कश्मीरी पंडितों पर भी बोलिए ना। दिल्ली ले जा रहा था, क्या आपने डीएसपी धर्मेंद्र सिंह का जिक्र किया है इस फिल्म में? आप वहां पर सेपरेटिस्ट फोर्सेस के साथ मिलकर के काम करेंगे, कश्मीर को विघटन करने की कोशिश करेंगे। 370 में कहा था आग लग जाएगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आपने जो है देश के साथ विघटनकारी शक्तियों के साथ मिलकर के आज आपका पर्दा खुल रहा है, रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, तो आपको परेशानी हो रही है। अरे जो कहानी है कहानी, मैं आपसे कह रहा हूँ, अरे भैया सुन लो, नेता कांग्रेस सुन लो, सनम शाह जी बात सुन लीजिए, सनम शाह जी बात सुन लीजिए। हमारे साथ फजील अहमद भी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर, ठीक है, उनका मैं रुख करूंगी, अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, लेकिन एक बार बात सुन लीजिए मुकेश त्यागी की। आप बस बोले अच्छा ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। फजील अहमद जी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। फजील जी, यहां पर कश्मीर फाइल्स फिल्म ही क्यों बनी, उसको भी लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, उसको भी सिरे से खारिज किया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि कश्मीरियों का नरसंहार वहां पर हुआ है। तो ये बताइए कि फैक्ट्स पर बेस्ड यदि कोई फिल्म सामने आती है, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या इस बात से कोई नकार सकता है कि ऐसी नृशंस घटना हुई थी हमारे इतिहास में? उसका जिक्र करने से इतना खौफजदा लोग क्यों, और आज उस पर राजनीति क्यों की जा रही है, मुझे बताइए। देखिए, फिल्म को ना फिल्म के नजरिए से देखा जाता है, उसको आप कश्मीर जाति धर्म मजहब या पार्टी या राजनीति के मजहब से मत देखिए। ये सही बात है कि त्रासदी बहुत भयावह थी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी 6-7 साल से सरकार में है, पर अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। उनको वहां पे जिस तरह से उनको वहां पे स्थापित करना चाहिए था, नहीं कर पाए। वो तो कह रहे हैं कि हमने 370 हटाई है, आर्टिकल 370 35 से हटाया है, जिसके लिए कहा जाता था कभी चैलेंज करके कि आग से खेलने का काम ना करें। सुनिए, बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ, गोधरा कांड हुआ, 47 में दंगे हुए, पता नहीं कितने दंगे इस देश में हुए जहां हजारों लाखों लोगों की जानें गई। त्रासदी हमेशा भयावह होती है, हमेशा कभी उसके पक्ष में किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। जो अन्याय और अत्याचार है, कभी उसके पक्ष में किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। ये हमारी पार्टी और हमारी जात से बड़ा देश है, और देश में चाहे एक आदमी का खून बहे, चाहे 100 आदमी का खून बहे, हिंदू का खून बहे या मुसलमान का खून बहे, खून हमारे भारत का है, उसे नहीं बहाना चाहिए। और कभी भी मैं कभी भी नहीं खड़ा होता। मैं चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं देश में ना हो, और अगर हुई है तो उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। चाहे फिल्म के माध्यम से आप निंदा कीजिए या व्यक्तिगत रूप से निंदा कीजिए। ठीक है, प्रीति पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रीति पांडे, त्रासदी को कई दशक बीत चुके हैं, आपको लगता है कि सरकारों ने वाकई सार्थक दिशा में प्रयास किए हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, या उनका हक उनको वापस दिलाने के लिए? दोनों ही पार्टियों को ध्यान में रखकर हमें बात करें, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के अपने अपने। आस्था जी देखिए, बीजेपी अपनी बात करेगी क्योंकि अनिला जी यहाँ पे हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता है, वो अपनी बात करेंगी। मेरा सिर्फ सिंपल सवाल ये है कि क्या ऐसी सच्चाई इस फिल्म में है कि इसको स्क्रीन तक नहीं दिया जा रहा है पूरे देश में? क्यों इसकी सच्चाई को, जिस तरह से हर फ्राइडे बहुत सारी फिल्में रिलीज होती हैं, अब देश भर में लगाई जाती हैं, क्यों ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर को जो विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई है, दी कश्मीर फाइल्स, क्यों इसको स्क्रीन नहीं मिल रही है? नंबर 1। नंबर 2, बॉलीवुड की आपने एक बात पूछी, क्यों बॉलीवुड की 2 कौड़ी की अगर पिक्चर बनती है, 2 कौड़ी की, तब भी अभिनेता अभिनेत्री ट्विटर पे एक दूसरे को बधाई देते हैं, तारीफ लिखते हैं, अभिनय की तारीफ लिखते हैं और फिल्मों की तारीफ लिखते हैं। एक भी बड़े नेता और अभिनेत्री ने क्यों नहीं
देशद्रोही टाइप लोग बैठे, हम तो ये बात कहेंगे। और जो लोग इसको फिल्म कह रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, ये फिल्म नहीं है, ये रेवोल्यूशन है, ये क्रांति है। और अगर आपके अंदर हिम्मत है, जो लोग इसको सिर्फ फिल्म कह रहे हैं या ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पटकता है, ये सिर्फ झूठ दिखाया जा रहा है, ये बीजेपी कांग्रेस किया जा रहा है, आप किसी सिनेमा हॉल में खड़े हो जाइए, आपको सिनेमा हॉल के बाहर टिकटें नहीं मिलेंगी। यूथ पागलों की तरह जा रहा है ये फिल्म देखने के लिए। कुछ तो होगा ना सच्चाई। आप गिरजा टिक्कू को चीर दिया गया मशीन में रख के, ये सच्चाई जाके पूछे ना, उनके 3 बच्चे, उनसे पूछे। दूरदर्शन के वो बड़े ऑफिसर जो दूरदर्शन पे काम करते थे, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान चैनल दिखाया जाता था, किस तरीके से उसका विरोध करने पे उनको काट दिया गया, उनकी बॉडी को जो है जानवरों के बीच में फेंक दिया गया। हम क्यों ये सब भूल जा रहे हैं 32 साल तक? और बार बार आप ये बात पूछ रही है कि क्यों अब ये फिल्म दिखाई गई है। अनुच्छेद 370 जब हटा भी नहीं था, तब तक किसकी हिम्मत थी इस फिल्म पे काम करने की? विवेक अग्निहोत्री की ताशकंद फाइल्स आई थी, उसको भी स्क्रीन नहीं दिया गया क्योंकि उसमें भी सच्चाई दिखाई गई। कश्मीर फाइल्स दिखाई गई तो कश्मीर फाइल्स को भी स्क्रीन नहीं दिया जा रहा है। क्या ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस फिल्म के खिलाफ? सबसे बड़ी बात। और एक चीज और, ठीक है, ना सिर्फ फिल्म के खिलाफ बल्कि उस सच्चाई के खिलाफ। कौन चाहता है कि ये देश ना जाने, देश की अगली जनरेशन ना जाने कि इतिहास में क्या हुआ था? फजील अहमद जी, क्यों इस फिल्म को लेकर इतना ज्यादा डर या इतना ज्यादा कॉन्स्पिरेसी है कि इसको स्क्रीन तक ना दिया जाए? कोई बड़ा कलाकार इसको प्रमोट करता हुआ नजर नहीं आता। 600 स्क्रीन मात्र मिले, जब समर्थन जुटा तो फिर 2000 स्क्रीन मिले। हालांकि आज की डेट में अगर आप आंकड़ों को उठाकर देखें तो ये एक बड़ी हिट साबित हो रही है। और जो जिक्र अभी यहाँ पर प्रीति पांडे कर रही थी, यूथ और लोग लाइन लगा के इस पिक्चर को देख रहे हैं, तो आखिर इस सच्चाई को छुपाने में किसका फायदा है? देखिए, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के पक्ष में खड़ी होती है ना, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां तो निश्चित रूप से उसके विपक्ष में आएंगी ही। तो निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी इसको प्रमोट कर रही है, लोगों के दिमाग में शक हो रहा है कि क्या बात है कि बीजेपी इसको प्रमोट कर रही है। आखिर फिल्म को फिल्म की नजरिए से देखिए ना, आप तो उसको पार्टी और मैनिफेस्टो के नजरिए से देख रहे हैं। अच्छा, यही सवाल मैं अनिला सिंह जी के पास ले जाती हूँ। ठीक है अनिला सिंह जी, यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाजपा क्यों प्रमोट कर रही है? चार राज्यों ने जो है इसको समर्थन दिया है, जिसमें कि हरियाणा है, कर्नाटक है, गुजरात है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि भाजपा को क्या फायदा नजर आ रहा है? मुस्लिम स्कॉलर ये जानना चाह रहे हैं। फजील अहमद जी, इनको नहीं आएगा ना समझ में। इनको एक चीज समझ लेनी चाहिए, नहीं समझ में आई है अभी तक कि भारतीय समझना चाहते हैं। हम तो कोई विरोध नहीं कर रहे फिल्म का। अब आप चुप रहिए और मेरी बात हमको भी देखने को मिलेगा तो हम भी देखेंगे। आप हमको समझा दीजिए कि क्या है इसमें सत्यता है ये। फजील अहमद जी जवाब सुन लीजिए। अनिला जी बात पूरी करिए अपनी। जी देखिए आस्था जी, सत्यता है और सत्यता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। ये नरेंद्र मोदी जी, वो तो जाने हम, ये नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत इस दंगे देश में हजारों दंगे हुए, दंगे में हमेशा कोई न कोई मरता है, किसी का पेट फाड़ा जाता है, किसी का हाथ काटा जाता है, किसी का सर काटा जाता है, तमाम दंगे हुए। फजील अहमद जी जवाब पूरा सुन लीजिए, जवाब पूरा सुन लीजिए, हजारों दंगे हुए देश के। जवाब सुन लीजिए एक बार अनिला जी का पूरा। अनिला जी अपनी बात रखिए, आप बात पूरी कीजिए अनिला जी। ठीक है अनिला जी बात पूरी कीजिए। जी, नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के इतिहास में, आजाद देश के इतिहास में, जिन्होंने सामने से आकर हिम्मत करके 370 उड़ा दिया, 35 से उड़ा दिया। पहले की सरकारें क्या करती थी, कांग्रेस पार्टी क्या करती थी? और अभी भी मैं बताती हूँ कि मेरे देश को चेत जाना चाहिए कि जो हम पश्चिमी बंगाल में हालात देखते हैं, जो हम केरला में हालात देखते हैं, अगर वो खत्म करना है कैसा हो गया? इलेक्शन नहीं हुआ कश्मीर के अंदर, सत्यता को जानना, इलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो एक आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो पढ़ाया डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, जो पढ़ाया। अरे कश्मीर में रिलीज होने से लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ जाएगा? फजील अहमद जी, फिल्म रिलीज होने से ना होने से लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ जाएगा? हम तो चुनी हुई अब किन सब्जेक्ट्स पर फिल्म बने, इसके लिए भी आप लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये एक फिल्म मेकर की क्रिएटिव फ्रीडम है कि वो किस पर फिल्म बनाना चाहता है। ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। सनम शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सनम शाह जी बताइए, यहां पर कहा जा रहा है कि भाजपा जानबूझकर इस फिल्म को प्रमोट कर रही है क्योंकि उसको फायदा नजर आ रहा है, लेकिन ये तो एक फिल्मकार की क्रिएटिव फ्रीडम है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर फिल्म पहले भी बनी है और बड़े बड़े विवादास्पद सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनी है। तो आज अगर इसको कुछ राज्य स्क्रीन दे रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग ऐसे हैं जो इसे प्रमोट नहीं कर रहे, तो ये सब कुछ किस तरफ इशारा कर रहा है? इस सब्जेक्ट से डर किसको है आखिर? क्यों 370 और 35 से हटाई गई? उसकी जरूरत क्यों थी? जब उसकी सच्चाई ये फिल्म दिखा रही है तो इससे डर किसको लग रहा है?
मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक मुठ बन के रहना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो हमेशा हिंदू मुसलमानों को लड़ाती रही है, सिखों को हिंदू के साथ, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ लड़ाती रही है। आज इनको पता था जम्मू कश्मीर के अंदर कोई चारा नहीं चल रहा। मैडम, इन्होंने धारा 370-35 से खत्म किया, एक कश्मीरी को भी इन्होंने कश्मीर में जाके नहीं बसाया। अरे फिल्में बनाने से क्या होगा? फिल्में तुम लाखों बनाओ, हमें फिल्मों से तराज नहीं है। अच्छा, अरे तुम फिल्में बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हो, हमें तराज उस चीज से है। अच्छा, गुमराह कर रहे हैं फिल्में बनाकर। मुकेश त्यागी जी, ये बताइए, फिल्में बनाकर यहाँ कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है, सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, सच्चाई सामने ना आ जाए, इसीलिए सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सोसाइटी को गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले ये एक्टर कहाँ सोया हुआ था? इससे पहले ये कहाँ सोया हुआ था? इससे पहले कश्मीर की हिस्ट्री नहीं पता? अरे पहले कश्मीर की हिस्ट्री जान ले मेरे भाई। सनम शाह जी, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम। सनम शाह जी, बोलिए 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 मुकेश त्यागी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ऐसा है कि इनको ना तो तथ्य है, ना इन्होंने पिक्चर देखी, ना इनको अंदाज है कि कश्मीरी लिबरेशन में क्या क्या हुआ था। ये अभी नई पीढ़ी के व्यक्ति हैं, इनको कोई पता नहीं। इनको बस जैसे रट्टू टोटो को पढ़ाया जाता है, ये इंडोक्ट्रिनेटेड लोग हैं, ये हर हाल में यही बोलेंगे। अरे तो आप ये बताइए, आप क्या कर रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? आप झंडा लेके उनको वेलकम कर रहे हैं? आपने कभी कहा कि आइए हमारे उसमें, हमने आपको निकाला है? कभी किया आपने कभी कुछ नहीं किया। आपने हमेशा देश की मुखालफत की है। आप लोगों को पहले 3 फैमिली थी आस्था जी, जिनको लगातार पैसा कांग्रेस सरकार की तरफ से आ रहा था, उसके अंदर सेपरेटिस्ट भी थे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, लड़कियों को जो है विरासत में वंचित कर रखा था, वहां पर कोई फिल्म। तो इन लोगों ने तो पूरी इंडस्ट्री, पूरे हिंदुस्तान की रेड़ मारने में लगे हुए और पिक्चर को रिलीज नहीं हो रहे। आपको पिक्चर से क्या आग लग रही है? अरे आने दीजिए पिक्चर को, आप बना लीजिए कश्मीरी मुस्लिम पर, अगर उनके साथ कोई वो जगह। बिल्कुल। और ये कहा भी जाता है किसी भी फिल्म मेकर की क्रिएटिव फ्रीडम है, वो जो भी सब्जेक्ट चूज करे उस पर रिसर्च करे, फैक्ट्स को सामने रखे, और कुछ काल्पनिक घटनाएं बेशक उसमें जोड़ी जाती हैं, लेकिन तथ्यों से जो है वो ना पीछे हटा जा सकता है, ना उनको नकारा जा सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भाजपा और कांग्रेस फिलहाल इस फिल्म को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो भाजपा कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि आपने कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया, आपने उनको कितना हक दिलाया। हमने तो 370 हटाई, 35 से हटाई, उनको सुरक्षित माहौल दिया देश में, लेकिन आज एक फिल्म रिलीज होने से आपके पेट में दर्द आखिर क्यों हो रहा है? तो इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।